ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का। महाकवरेज हमारी लगातार जारी है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र सर, आपके पास आते हुए जैसे अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि विपक्ष की समस्या असल में है क्या। केंद्र सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है, राष्ट्रपति के नाम पर उन कामों को आड़े हाथों लेना, ये समस्या है या फिर और भी कुछ मायने उनके विरोध के नजर आते हैं? धीरेन्द्र सर, देखिए, एक पत्रकार होने के नाते तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरह का विरोध हो रहा है उसमें राजनीति ज्यादा दिख रही है, क्योंकि ये तमाम बदलाव होते रहे हैं, एनेक्सीज बनी हैं, अलग अलग आदमियों ने उनके शिलान्यास किए, अलग अलग आदमियों ने उद्घाटन किए। कोई नई परंपरा इस तरह की नहीं है कि ये बिल्कुल एकदम यूनिक आइडिया से आ रहा। हाँ, एक खूबसूरत संसद जरूर बनाई जा रही है जिसमें फायर फाइटिंग के इंजाम है, जिसमें आप ऑडियो विजुअल नई तरीके से, और दुनिया में जिस सॉफ्टवेयर क्रांति या जिस ताकत के लिए हिंदुस्तान को जाना जा रहा है उसको आपके सांसदों तक नहीं पहुंचेंगे। आपके पास अलग अलग पूरे आपके जो टेबल है वही एक बेहद खूबसूरत और एक ऐसे देश की तस्वीर पेश कर रही है जो ताकत दिखाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे साथ जुड़े हुए जो मेहमान है वो ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, खासतौर से नरेश अग्रवाल जी की। वो एक सीट पर जो लंबी सीट में बैठ के ठस के बैठना अक्सर जब हम लोग देखते थे, चाहे राज्यसभा में देखें फिर चाहे संसद में देखें, उस तरह से कितनी परेशानियां वहां साफ तौर पर होती थी। कोई मॉडर्न जो ऑडियो विजुअल्स है या फायर फाइटिंग के इंजाम है या एसी जो शुरुआत में लगे, वो सब इस तरह से लगाए गए कि इंतजाम करना पड़ा। वो कोई उनके डिजाइन में नेचुरली नहीं बने हुए थे। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, नए खतरे भी सामने आए हैं और नई समस्याएं भी सामने आई हैं। तो मुझे लगता है कि उसको जिन लोगों ने खुद वहां बैठकर देखा है वो ज्यादा बेहतर तरीके से, और वो यहाँ हमारे दर्शकों को समझा भी सकते हैं, चाहे वो नरेश जी हो, सूरज सिंह हो या हमारे संवाददाता। मुझे लगता है नरेश जी इस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। नरेश जी शायद बताएं कि नरेश जी उस वक्त जहां हम लोग पीछे की तरफ जाकर मिलने के लिए किसी मंत्री के कमरे में जो गैलरी है उसी में बैठाए हुए लोग, उनके सचिव और उनके तमाम लोग वहां बैठते हैं, वो सारे सिस्टम से आखिर नाराज क्यों हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल। अनिल राजपूत भी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जुड़ गए हैं, उनके पास जाते हुए। अनिल जी, नई संसद भवन आज देश को समर्पित कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसको काफी ऐतिहासिक दिखाया भी गया है, उस भवन को काफी भव्य बनाया भी गया है। जो धीरेन्द्र सर अभी बात कर रहे थे उसी बात को कंटिन्यू करते हुए आपके पास ही सवाल लेकर आ रहे हैं, कितनी इसकी जरूरत थी, और अब क्योंकि ये देश को समर्पित हो चुका है तो कितना भव्य ये और कितना ऐतिहासिक आज का दिन आपके लिए? देखिए, हम समझते हैं कि सशक्त भारत का प्रतीक ये नई संसद है, और पूरा देश, हम सब लोग अपने पूज्य प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो आगे की सोचते हैं। 2047 तक के खाके, ये अमृत काल का जो समय चल रहा है, 2047 तक की कार्य योजना पर मोदी जी की सरकार काम कर रही है। तो आज जो जरूरत थी, जो आवश्यकता थी नई संसद की, और हम सब लोग तो आप भी जानते हैं कि 2012 में इसको मीरा कुमार जब अध्यक्ष थी तब उन्होंने इस प्रस्ताव को पास किया था कि नई संसद की आवश्यकता है, और आज किस तरह से विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। दरअसल देखिए, विपक्ष की बीमारी क्या है कि मोदी जी के विरोध में कभी कभी वो सारी पराकाष्ठा पार करके और कब वो देश का विरोध करने लगते हैं, इसका भी अंदाजा विपक्ष को नहीं लग पाता, और इस बात की सजा बार बार जनता उनको दे रही है, तब भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज तो पूरा देश इस बात का अभिनंदन कर रहा है। हम सब लोग एक उत्सव से माहौल आज पूरे देश के अंदर बना हुआ है, हम लोग महसूस कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आज पूरा दुनिया एक सशक्त और मजबूत भारत को देख रही है। पूरे दुनिया में आज के कार्यक्रम का स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, हर भारतीय स्वागत कर रहा है। ठीक है अनिल जी, आपके पास वापस आएंगे। नरेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश जी, नए भारत की नई संसद ये है, मैसेज क्या है? आज हम विश्व की सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बाद